तो जब गाँव, कस्बे या छोटे शहरों में लोग रहने वाले लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? जब भी उनके छोटे व्यापार से या फिर अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से पैसा आता है तो वो कहाँ पे डाल रहे होते हैं? तो मेजरली हम 3 ऑप्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला है गोल्ड, दूसरा है रियल एस्टेट और तीसरा है एसआईपी। क्योंकि एसआईपी की या म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस अभी गाँव, कस्बों में कम है, तो वो वाला ऑप्शन कम कंसिडर करते हैं। बाकी गोल्ड और रियल एस्टेट में मेजरली इन्वेस्ट करते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली एसेट गोल्ड। गोल्ड का क्या नेचर है? गोल्ड जो है वो काफ़ी लिक्विड एसेट है। आप उसको गाँव में कहीं बच्चा पैदा होने से लेकर, किसी की शादी से लेकर, कोई भी फंक्शन में गोल्ड का एक्सचेंज होता है, गोल्ड गिफ्ट किया जाता है, गोल्ड खरीदा जाता है, किसी भी ऑस्पिशियस त्योहार पे भी गोल्ड खरीदा जाता है। तो गोल्ड का नेचर जो है वो काफ़ी लिक्विड नेचर है। गोल्ड आप कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। उसमें लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है। तो गोल्ड का जो नेचर है वो लिक्विड नेचर है। दूसरा हम बात करते हैं रियल एस्टेट का जो नेचर है वो इलिक्विड, मतलब रियल एस्टेट में अगर आपने पैसा डाला तो आप काफ़ी लॉन्ग टर्म विजन को लेके पैसा डालते हैं उसमें, कि आज अगर मैंने पैसा डाला है तो आज से 10 से 15 साल तक मुझे ये पैसा लॉक करना है, तो जब जाके आपको ग्रोथ दिखेगी। और अगर आप 6 महीने बाद बेचने भी जाओगे या 10 महीने 12 महीने बाद बेचने भी जाओगे, तो शायद उस टाइम पर बिकने में थोड़ी मुश्किल आए। कई बार हो सकता है कि बहुत ही प्राइम जगह है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से वो बिक जाती है। लेकिन अगर अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो अगर ओवरऑल देखें हम, तो उसको काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रखें, काफ़ी लंबे समय के लिए निवेश करके रखें, तो जाके उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तीसरा है एसआईपी, मतलब म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं, उनके जो शेयर्स हम खरीदते हैं, और उन शेयर्स में जैसे एक कंपनी है रिलायंस। रिलायंस ने अपनी कंपनी की ओनरशिप बाँट रखी है। तो ओनरशिप जो होती है वो इक्विटी के फॉर्म में आती है, और ऐसी रिलायंस जैसी कई कंपनियां मिलके एक बास्केट बनती है म्यूचुअल फंड, और उन सब में हमारा पैसा लगता है। तो ये सब गांव कस्बों पे अवेयरनेस कम है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन गांव में भी इसके लेके अवेयरनेस आनी चाहिए, और ये भी एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट। तो गांव वाले मेजरली 2 तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहला गोल्ड और दूसरा रियल एस्टेट। अब जानते हैं कि गोल्ड, रियल एस्टेट और एसआईपी के 5 परफॉर्मेंसेस क्या रहे हैं, और किस तरह से इन लोगों ने पिछले 15-10 सालों में रिटर्न्स दिए हैं। और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे, शायद रियल एस्टेट का देखेंगे, गांव में किस तरह से पैसा बढ़ा है रियल एस्टेट में और गोल्ड में। तो गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड आज से अगर हम 2010 की बात करें तो 16 से 17 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम, जो कि पर तोला बोलते हैं, वो मिलता है, और आज उसकी कीमत हुई है 1 लाख रुपए से ज़्यादा। और अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में भी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे और डिमांड और सप्लाई पे। अगर उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है तो वो प्रॉपर्टी के रेट्स वहाँ पे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई आसपास कोई नया डेवलपमेंट आने वाला है, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट चालू होने वाला, कोई स्कूल बनने वाला, कोई हॉस्पिटल बनने वाला, कोई कॉलोनी डेवलप होने वाली है, तो उस तरह से वहाँ पे रेट बढ़ सकते हैं। तो पहला चीज़ है गोल्ड। गोल्ड में अगर हम 10 लाख रुपए 2010 में डालते हैं तो आज वो 42 से 43 लाख रुपीस होता है। गोल्ड में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 42 से 43 लाख रुपए आज की डेट में बना के दे सकते हैं। अगर आप वही 10 लाख रुपए रियल एस्टेट में डालते हैं तो शायद 51 से 53 लाख के बीच में देता है, जो कि 11% के आसपास की ग्रोथ आपको मिलती ईयर ऑन ईयर। और अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो चांसेस है कि 6 साल में भी आपका पैसा डबल हो सकता है। अगर आपने 10 लाख रुपए 2010 में डालें तो 6 साल, मतलब 2016 में आपका कॉर्पस 12 लाख रुपए का हो जाए। और अगर 2012 से फिर मैं 6 साल 2016 से फिर मैं 6 साल गिनूँ तो 2022 में शायद वो कॉर्पस 40 लाख रुपए हो जाता है। और अगर 2025 की बात करूँ तो वो कॉर्पस बढ़ के आपका करीब 52 से 55 लाख रुपए के बीच में। तो तीनों एसेट्स में डेफिनेटली म्यूचुअल फंड जीता है। म्यूचुअल फंड भी काफ़ी लिक्विड एसेट है। म्यूचुअल फंड का अगर हम नेचर डिस्कस करें तो काफ़ी लिक्विड एसेट है। आप चाहे तो आपकी बास्केट आप कल उठा के बेचिए और आपको परसों आपके अकाउंट में पैसा मिल जाए। तो ये तीनों एसेट है। बट गाँव वाले मेजरली रियल एस्टेट में पैसा बनाते हैं,
रियल एस्टेट का एक मेजर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि 4 लाख का प्लॉट हमारे किसी रिश्तेदार ने खरीदा था, आज से करीब 10 साल पहले। और वो 4 लाख का प्लॉट उन्होंने आज के टाइम पे 12 लाख रुपए का बेचा, 3 टाइम्स इन 10 इयर्स। अगर आप यही पैसा एफडी में या पोस्ट ऑफिस सेविंग में डाल देते या फिर किसी बैंक में डाल देते, बैंक में पड़ा रहता तो 4%। आप जानते हैं कि महंगाई दर भी, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो भी 6% से बढ़ रहा है। तो आपका 4% से पैसा किस तरह से ग्रो करे? आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाते। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई दर। आज जो चीज़ आपको 1 रुपए की मिल रही है वो 1.6 की मिलेगी। 6% हर साल से 6% से ग्रो कर इन्फ्लेशन। तो हमें इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एफडी में भी अगर 8% या उससे ऊपर का रेट मिल रहा है तो ही निवेश कीजिए, नहीं तो 8% से अगर 6% का निवेश कर रहा हो, इसका मतलब है कि आप इन्फ्लेशन के दर पर ग्रोथ कर रहे हो। मतलब जो आपको आज 1 रुपए की चीज़ मिल रही है, जो 1.6 की मिलेगी, वो 1.6 आपके पास होंगे स्पेंड करने के लिए उस टाइम। और अगर आपको गैप कंसिडर करके रखते हो, मेंटेन करके रखते हो कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है 6% से बढ़ रही है और आप अपना पैसा जो है 8% या 12% से ग्रो कर रहे हो, तो आपके पास वो मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो चीज़ 1 रुपए की 1.6 में मिल रही है, बाकी आपके पास 1.12 रुपीज़ होंगे उस चीज़ के लिए, तो आपके पास 0.4 या 0.6 पैसे ज़्यादा होंगे। इस तरह से आप इसको 1 रुपए से 1 लाख भी कर सकते हो, 10 लाख भी कर सकते हो। 10 लाख की चीज़ है वो 16 लाख में मिलेगी, तो आपके पास अगले साल जो 20 लाख रुपए होंगे। 10 लाख से 12% अगर हम ग्रो कंसिडर करें तो वो 22 लाख रुपए होंगे और वो चीज़ 16 लाख रुपए की होगी, तो फिर भी आपके पास 6 लाख रुपए ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से मार्जिनल इन्वेस्टमेंट कीजिए। गाँव में एसआईपी की निवेश की काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे जो पैसा ग्रो कर रहा है वो रियल एस्टेट में डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। गाँव में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या है कि डिमांड इतनी नहीं है जितना सप्लाई है, जितनी मल्टीज़ बन रही है, जितने टावर्स बन रहे हैं, जितने रो हाउसेस, अपार्टमेंट्स, टेनामेंट सारे बन रहे हैं, उतनी शायद सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम। अगर आप गाँव वाले एरिया में जाएँगे, तो गाँव वाले एरिया में लिमिटेड रिसोर्सेस। आप कंस्ट्रक्शन कीजिए और आप अपना कंस्ट्रक्शन रेंट पे दे सकते हैं। आप अपना कंस्ट्रक्शन लैंड जो अपना लैंड जो है वो डबल से ट्रिपल प्राइस में 5 से 6 साल में भी आपको रिटर्न मिल सकता है। रियल एस्टेट में अगर जाना चाहेंगे तो मैं अपने रियल एस्टेट में पैसा गाँव में किसी सिटीज़ की बजाय गाँव में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो वैसे अगर फाइनल एडवाइस अगर देखें मेरी, तो फाइनल एडवाइस जो है, हमें पैसा हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए कि मार्केट और गोल्ड ज़्यादातर अपोजिट चलता है। अगर मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड नीचे जाता है, गोल्ड ऊपर जाता है तो मार्केट कम। तो इस तरह से कई दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से गोल्ड के प्राइस और मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो आप गोल्ड बेच के इमरजेंसी ले सकते हैं फंड। आप अपना रियल एस्टेट बेच कर इमरजेंसी फंड नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर मुझे अपना कोई इमरजेंसी फंड तो हमें एक अलग रखना है अपना एफडी में, जो कि 8 से 9% से ग्रो करेगा। लेकिन हमें जो एक ऐसा पैसा चाहिए जिसकी हमें पता है कि आज से 5-10 साल 15 साल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो वो पैसा रियल एस्टेट में या म्यूचुअल फंड्स में डालें। उस तरह से वो पैसा एक अच्छी ग्रोथ देगा आपको और लॉन्ग टर्म में अच्छा एडवांटेज देगा। रियल एस्टेट इलिक्विड है, बाकी इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप आपका पैसा ब्लॉक कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर देते हैं। अब आपको ज़रूरत पड़ी भी पैसों की तो आप इमीडिएटली रियल एस्टेट बेच के पैसा नहीं कलेक्ट कर सकते, इसमें टाइम लगता है, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। बाकी गोल्ड और म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। इसमें अगर आपको ज़रूरत नहीं भी पड़ी, आपकी कोई इच्छा हुई कि मुझे कार लेना है, तो मैं अपनी म्यूचुअल फंड तोड़ लेता हूँ, गोल्ड बेच देता हूँ, ऐसा सब कर सकता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट में लॉक इन नहीं है तो फ़ायदा भी नहीं है कि आप अपने अगर इमरजेंसी आपने एक फ़ंड अलग रखा, उसके बाद जो पैसा है कोशिश कीजिए कि उसको लॉक्ड रखें। लॉक रखने में क्या होगा कि आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास तो इमरजेंसी फंड है। बाकी आप अपनी इच्छाओं के लिए ये सब पैसा गोल्ड बेच के या फिर एसआईपी लिक्विड करके ये सब पैसा इकट्ठा